हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और मैं बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने मॉडल पेपर 1 को कवर किया था, जिसमें हम लोगों ने पंजाब के नर्सिंग एप्टीट्यूड के सब्जेक्ट का मॉडल पेपर 1 कवर किया था। इस वीडियो में हम लोग मॉडल पेपर 2 को बात करेंगे और देखेंगे कि किस टाइप के और क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसमें हम मॉडल पेपर 2 को कवर कर रहे हैं। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। और ये हमारा स्पेशली पंजाब में जो बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम होने वाला है PEMET, तो उसके लिए है 2025। और ये जो एग्ज़ाम है वो 13 जून को होने वाला है, तो उससे रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन रोल ऑफ नर्स इन अ हॉस्पिटल। अगर एक नर्स है जो उसका मुख्य भूमिका जो अस्पताल के अंदर वो क्या होता है। ऑप्शन है हमारे पास, प्रिस्क्राइब करती है मेडिसिन को, दवा देती है। सेकंड ऑप्शन है परफॉर्मिंग करती है सर्जरीज को, सर्जरी जो है वो करती है। असिस्ट करती है पेशेंट्स को, जो भी पेशेंट्स है उनका देखभाल और सहायता करती है। और फोर्थ नंबर है डायग्नोसिस करती है, कोई भी बीमारी का मतलब निदान करती है। तो इसमें जो राइट आंसर है हमारा, वह पहले तो मतलब असिस्ट करती है, जो भी रोगी आए रहते हैं तो उनका देखभाल करती है, प्रॉपर तरीके से उनका सहायता करती है। तो ये हमारा सी नंबर सही होगा पहले का। ठीक है, देन हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। विच डिपार्टमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्जरी। कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें सर्जरी को परफॉर्म किया जाता है, मतलब कौन सा विभाग सर्जरी देखता है। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास OPD है, ICU है और OT है और ये फार्मेसी है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा ऑपरेशन थिएटर होगा, सी नंबर। OPD है तो ओपन आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है। तो इसमें जो पेशेंट आते हैं डायरेक्ट जो डॉक्टर हैं उनसे कंसर्न करके वो लोग चले जाते हैं। ठीक है, ICU की अगर बात करें तो ICU में जो भी मतलब इंटेंसिव केयर यूनिट होता है, तो उसमें जो इंटेंस पेशेंट होते हैं उन लोगों को रखा जाता है मॉनिटरिंग के लिए, स्पेशल मॉनिटरिंग के लिए। ठीक है, और फार्मेसी जो होता है, फार्मेसी में तो वहाँ मेडिसिन को ही मेडिसिन मिलता है, मेडिकल स्टोर को बोलते हैं। और ये हमारा OT है, मतलब ऑपरेशन थिएटर, जहाँ पे सर्जरी परफॉर्म होता है। तो हमारा सी नंबर राइट आंसर होगा। देन हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। नर्स शुड मेंटेन फिल इन द ब्लैंक्स है विथ अ पेशेंट को। नर्स जो है मरीज के साथ क्या मतलब बनाए रखनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास, आर्गुमेंट बहस करना चाहिए, प्रोफेशनल रिलेशनशिप, जो भी प्रोफेशनली मतलब बातचीत करके उससे रिलेशनशिप मेंटेन रखना चाहिए, फ्रेंडशिप, जो भी दोस्ती रहनी चाहिए। ठीक है, डिस्टेंस रखना चाहिए। तो इसमें अगर बात करें तो हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मतलब ये इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आप सही तरीके से प्रोफेशनली किसी पेशेंट से फ्रेंडशिप रखते हो, तो वो अपनी पूरी की पूरी जो भी प्रॉब्लम है उसको सही तरीके से आपको एक्सप्लेन करेंगे, और उसमें जो क्यों मतलब उससे जो ट्रीटमेंट का स्पीड है वो बहुत जल्दी आप रिकवर कर पाओगे, और उससे जो है जल्दी पेशेंट सही होगा। ठीक है, तो प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज। इनमें से कौन सा एक संक्रमण मतलब नहीं करता है। ठीक है, तो इसमें मतलब फैलने वाले बीमारी नहीं है। तो ऑप्शन है हमारे पास, मिजल्स है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन ट्यूबरकुलोसिस है। थर्ड ऑप्शन की बात करें तो ये मलेरिया है। फोर्थ ऑप्शन हमारे पास हाइपरटेंशन है। तो ये हाइपरटेंशन जो है वो फैलने वाली बीमारी नहीं है, जो कि मतलब ये इंटरनली होता है। ठीक है, तो इसमें हमारा डी नंबर राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद से हम 5th नंबर क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। विच इज़ द सिंबल ऑफ रेड क्रॉस। रेड क्रॉस का जो सिंबल है वो क्या होता है। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा, सॉरी ऑप्शंस है, रेड सर्कल है, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास रेड क्रॉस विथ वाइट बैकग्राउंड है, थर्ड हमारे पास रेड स्टार है, ये फोर्थ ग्रीन ट्री है। तो ये शायद गलत हो गया, ये कुछ और क्वेश्चन होने वाला था, जैसे कि हॉस्पिटल का क्या सिंबल होता है। तो ये हमारा रेड क्रॉस विथ वाइट बैकग्राउंड होगा, ये हमारा राइट आंसर होगा बी नंबर। तो ये हम यहाँ पे कुछ और होगा, हॉस्पिटल होना चाहिए, सिंबल ऑफ हॉस्पिटल। ठीक है, इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो हैंड वॉश इज इनिशियल फॉर। जो हैंड वॉश होता है वो क्यों मतलब इम्पॉर्टेंट होता है। तो ऑप्शन है हमारे पास, हाथों को सॉफ्ट रखने के लिए, सेकंड ऑप्शन है इंक को साफ करने के लिए, थर्ड ऑप्शन है प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन से, फोर्थ ऑप्शन है सेव करता है हम लोगों को वाटर। तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा
प्रिवेंट करता है हमारे कोई भी इन्फेक्शन से, तो ये हमारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा मतलब प्रॉपर इन्फेक्शन कॉज होने से बचाता है। इसके बाद से 7th नंबर क्वेश्चन की बात करें तो हु ट्रीट स्किन डिजीज़, इनमें से कौन सा मतलब विभाग है या कोई भी मतलब डॉक्टर है जो कि मतलब त्वचा से रिलेटेड संबंधित स्किन से रिलेटेड मतलब डिजीज़ या फिर कोई भी कंडीशन देखते हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास कार्डियोलॉजिस्ट है, सेकंड ऑप्शन न्यूरोलॉजिस्ट है, थर्ड ऑप्शन डर्मेटोलॉजिस्ट है, फोर्थ ऑप्शन साइकेट्रिक है। ठीक है, इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा, ऐसे ही समझ में आ रहा है डर्मेटोलॉजिस्ट, जो कि आप हिंदी पढ़ोगे तो सही समझ में आ जाएगा, त्वचा रोगी विशेषज्ञ, ये हमारा 7th का सी सही होगा। इसके बाद से 8th नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ICU की जो फुल फॉर्म होती है अभी मैंने बताया कि इंटेंसिव केयर यूनिट, जो बी नंबर है हमारा राइट आंसर होगा, जिसमें हम प्रॉपर तरीके से कोई भी पेशेंट है तो इमरजेंसी कंडीशन में उसको मॉनिटरिंग पे प्रॉपर रखते हैं। ठीक है, 9th नंबर क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ इन्वायरमेंटल हाइजीन, इनमें से कौन सा एक मतलब पार्ट है, एक मतलब पूरा हमारा जो आसपास का पर्यावरण है, स्वच्छता का कौन सा एक हिस्सा है। तो ऑप्शन है हमारे पास, अगर हम लोग कीप डॉग को अपने घरों में रखते हैं तो सेकंड ऑप्शन है अवॉइडिंग ट्रीज, पेड़ों को नहीं पेड़ों से दूर हो जाते हैं। थर्ड ऑप्शन है डिस्पोजल जो भी वेस्ट है उसको डिस्पोजल करते हैं, मतलब सही तरीके से कचरा निपटाते हैं। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन है वियर करते हैं हम लोग क्लीन क्लोथ। तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा सी नंबर हो जाएगा, जो कि हमारा मतलब सही तरीके से आप अगर वेस्ट को डिस्पोज कर रहे हो या फिर कहीं भी मतलब सेफली रख रहे हो, जिससे हाइजीन भी मेंटेन होगा, आपका इन्वायरमेंट भी मेंटेन होगा और साथ साथ आपका जो हेल्थ है वो भी अच्छे तरीके से परफॉर्म होगा। ठीक है, तो इसके आगे हम बढ़ेंगे और देखेंगे 10th नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो एरोमा थेरेपी जो होता है वो किसके बेसिस पे होता है, बेस्ड ऑन कौन से मतलब किस तरीके का एरोमा थेरेपी होता है। तो ऑप्शन है हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ये लाइट से रिलेटेड रहता है, लाइट पे बेस्ड होता है, म्यूज़िक पे बेस्ड होता है, या फिर इनिशियल ऑयल पे बेस्ड होता है, या फिर वाटर पे बेस होता है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा इनिशियल ऑयल पे बेस होता है, और ये मतलब एक तरीके का थेरेपी होता है जिसमें हम इनिशियल ऑयल को हम लोग मतलब सही तरीके से थेरेपी में यूज़ करते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट एड फॉर ब्लीडिंग इंक्लूड, जो खून बहने का प्राथमिक उपचार होता है उसमें क्या शामिल होता है। तो ऑप्शन है हमारे पास, अप्लाई करते हैं हम लोग पाउडर को। सेकंड ऑप्शन की बात करें तो इसमें लीव हम लोग ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं। थर्ड ऑप्शन देखें तो वॉश करते हैं हम लोग एंड अप्लाई प्रेशर अप्लाई करते हैं धुलने के बाद। और फोर्थ ऑप्शन है हम लोग यूज़ करते हैं हॉट वाटर मतलब गर्म पानी का। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा सी हो जाएगा, जो कि वॉश करते हैं हम लोग प्रॉपर मतलब, और उसके बाद से अप्लाई करते हैं हम लोग प्रेशर को, ताकि खून बहना थोड़ा धीमे हो। ठीक है, तो इसके बाद से हम 12th नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, नर्स वियर एप्रन टू, जो नर्स हैं वो एप्रन्स क्यों पहनती है। तो ऑप्शन है हमारे पास, लुक स्टाइलिश दिखने के लिए, सो अथॉरिटी जो भी अधिकार है वो दिखाने के लिए, मेंटेन करती हैं हाइजीन को, और फोर्थ ऑप्शन है आइडेंटिफाई करने के लिए, आइडेंटिफाई डिपार्टमेंट। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा सी नंबर हो जाएगा, जो कि मेंटेन करती हैं उसे जो है मतलब हाइजीन को मेंटेन रखने में हेल्प करता है एप्रॉन। ठीक है, जो हम लोग डॉक्टर्स पहनते हैं, जो नर्सेस पहनती हैं या हम लोग पहनते हैं, तो वो सब। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो डायबिटीज़ इज़ कॉज ड्यू टू लैक ऑफ, जो डायबिटीज़ है वो मतलब किससे कॉज होता है, किसके कमी से कॉज होता है। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास आयरन की कमी से, सेकंड ऑप्शन है कैल्शियम की कमी से, इंसुलिन की कमी से, या प्रोटीन की कमी से। तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा सी नंबर हो जाएगा, जो कि इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ कॉज होता है, शुगर। ठीक है, इसके बाद से हमारे पास 14 नंबर क्वेश्चन है, एक्यूपंक्चर इज़ अ पार्ट ऑफ, एक्यूपंक्चर जो है वो किसका पार्ट होता है, किसका हिस्सा होता है। तो इसमें जो ऑप्शन है हमारे पास मॉडर्न मेडिसिन का है, सेकंड ऑप्शन है ये हमारे पास सर्जरी का है, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास कम्प्लीमेंट्री थेरेपी का है, या फोर्थ ऑप्शन है फिजिकल थेरेपी का है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा वो हमारा सी नंबर हो जाएगा, जो कि हमारा कम्प्लीमेंट्री थेरेपी होता है, एक एक्यूपंक्चर। ठीक है,
तो ये हमारा कम्प्लीमेंट्री थेरेपी में आता है एक्यूपंक्चर, मतलब सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद से हमारे पास 15 नंबर क्वेश्चन है, जॉन्डिस अफेक्ट्स विच ऑर्गन। जो जॉन्डिस है वो कौन से ऑर्गन को मतलब सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन से हमारे पास हार्ट है, सेकंड लीवर है, थर्ड है हमारा लंग्स और फोर्थ है हमारा किडनी। तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा लीवर, जो है लीवर को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है जॉन्डिस। ठीक है, ये हमारा बी नंबर राइट आंसर होगा। इसके बाद से हम 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है, पर्सनल हाइजीन हेल्प्स इन। जो पर्सनल हाइजीन है आपका, मतलब जो भी व्यक्तिगत स्वच्छता है वो कैसे किस में मदद करता है। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास वेट गेन में, मतलब वजन बढ़ाने में, सेकंड ऑप्शन है डिजीज प्रिवेंशन में, रोग से बचने में, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास जो भी बूस्ट होता है मतलब लंबाई बढ़ाने में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि प्रिवेंट करता है, मतलब डिजीज से प्रिवेंशन मिलता है, रोग से बचाता है। ठीक है, इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें, कार्डियोलॉजिस्ट ट्रीट्स। जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं वो किस तरीके का इलाज करते हैं। तो ऑप्शन से हमारे पास ब्रेन है, हार्ट है, बोन है और स्किन है। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा बी नंबर हो जाएगा, कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट से रिलेटेड मतलब इलाज करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो ब्रेन है, ब्रेन से रिलेटेड जो होंगे वो न्यूरोलॉजिस्ट होंगे, बोन से रिलेटेड होंगे तो ऑस्टियोलॉजिस्ट होंगे, और जो स्किन से रिलेटेड होंगे वो डर्मेटोलॉजिस्ट होंगे। तो ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, इसके बाद से 18 नंबर क्वेश्चन है, बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम। इनमें से कौन सा मतलब सबसे अच्छा तरीका है एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास, स्किप कर देते हैं हम लोग हार्ड टॉपिक को। ठीक है, कठिन जो मतलब टॉपिक है उसको छोड़ देना, या फिर क्रैमिंग ओनली एट नाइट, रात के टाइम पे जो भी रटाई करना हो वो रटना स्टार्ट कर, रेगुलर मतलब रिवीजन, या फिर स्टडी ही नहीं करना है। ठीक है, तो ऑप्शन जो नंबर सी है हमारा, रेगुलर तरीके से अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो सही तरीके से आप एग्ज़ाम में परफॉर्म करोगे, ये सही तरीका है आपके पढ़ाई का। तो ये हमारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद से 19 नंबर क्वेश्चन की बात करें। 19 नंबर क्वेश्चन है, अ गुड नर्स शुड बी। एक गुड मतलब अच्छी जो नर्स है वो कैसे मतलब कैसी होनी चाहिए। तो ऑप्शन है हमारे पास, रूड होनी चाहिए, सेकंड ऑप्शन है केयरलेस होनी चाहिए, थर्ड ऑप्शन की बात करें तो काइंड और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, और फोर्थ ऑप्शन है आलसी होनी चाहिए। तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा सी नंबर हो जाएगा, जो कि काइंड और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, ताकि वो सही सभी की बातें सुने और अपनी जिम्मेदारियों को सही से समझे। ठीक है, इसके बाद से हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन है, विच इज़ वाइटल साइन इन अ पेशेंट केयर। इनमें से कौन सा एक वाइटल साइन है, महत्वपूर्ण वाइटल साइन है मतलब किसी भी पेशेंट केयर का। तो ऑप्शन है हमारे पास हेयर लेंथ है, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास बॉडी टेम्परेचर है, थर्ड ऑप्शन है आई कलर है, या जो भी वॉइस टोन है। ठीक है, तो इसमें जो वाइटल साइन की बात करें तो वाइटल साइन हमारा 5 होता है, इनमें से बॉडी टेम्परेचर हमारा वाइटल साइन है। ठीक है, वाइटल साइन को भी आप लोग याद कर लेना है, जैसे बीपी हो गया, जो भी रेस्पिरेटरी रेट हो गया, फिर ये टेम्परेचर हो गया, पेन हो गया, फिर हमारा ये लास्ट पल्स रेट हो गया। तो ये आपके वाइटल साइंस होते हैं। ठीक है, तो ये यहीं पे हमारा मॉडल पेपर कंप्लीट होता है। तो जैसे मतलब एग्ज़ाम में आता है 20 क्वेश्चंस, वैसे ही इस मॉडल पेपर में भी 20 क्वेश्चंस को लिया गया है, तो उससे रिलेटेड है। आप लोग पंजाब वाला एग्ज़ाम जो देने वाले हैं 13th को, तो उसके लिए ऑल द बेस्ट, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।